Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following is a correct? यानी रेडियस पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है। अब इसमें एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मुझे दिख रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक से फर्क क्या पड़ेगा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो तो जेड इफेक्टिव हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो होता है, और इससे पता चलता है साइज, क्योंकि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी स्मॉलर। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर की बात करें ये 20 होता है, ठीक है। साथ साथ में आपका क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, और यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। सभी में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, कैल्शियम +2 है, +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे Cl माइनस और यहाँ पे -2 है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन 20 होता है, अगर एटॉमिक नंबर 20 तो इलेक्ट्रॉन 20 होना चाहिए था, बट +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ की बात करें नेगेटिव मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, और यहाँ की बात करें तो 16 मतलब +2 होगा, तो इसमें भी 18 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी में सेम है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। तो इसमें प्रोटॉन देखेंगे, तो प्रोटॉन का क्या है, आपके पास यहाँ पे 20 प्रोटॉन है। प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, एटॉमिक नंबर से ही आता है, एनाइन या केटाइन से फर्क नहीं पड़ता, तो प्रोटॉन सेम रहेगा। अब क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे 20 प्रोटॉन है जो 18 इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 17 है जो 18 को अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे 16 है जो प्रोटॉन 18 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो साइज सबसे कम आएगा, तो ये साइज का ऑर्डर रहेगा ये, ठीक है। और इसी की बेस पे देखा जाए तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव से भी देख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव सबसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो जितना ज्यादा प्रोटॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा, यानी उसको इफेक्टिवली न्यूक्लियस का ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपीयरेंस होगे, और अगर अपीयरेंस होगा तो उसका मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा खुद की तरफ। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रोटॉन यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, कैल्शियम का। तो प्रोटॉन जिसका ज्यादा है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो साइज सबसे स्मॉलर होगा। तो इसके वजह से भी हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि कैल्शियम का सबसे स्मॉलर, फिर क्लोरीन नेगेटिव एंड देन S-2। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।